नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सफ्साहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये णमिदूणवड्डमाणं परमप्पाणं चिणं तिसोत्तीर्ण वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। रत्नत्रय की प्रधानता बतलाने वाला यह रैण सार प्राप्त नाम का ग्रंथ और इस पर स्व समय पर समय संबंधी चर्चा में आचार्य आत्माओं के तीन भेदों को गुण स्थान में जमा कर हम सभी को बता रहे हैं। गाथा है 141। एक बार पाठ इसका करेंगे हम। मिस्सोति बाहिरप्पा तरतमया तुरीय अंतरप जहन्नो सत्तोति मज्जिमंतर क्षीणोत्तम परम जिण सिद्धा। मिथ्यात्व से लेकर आगे के तीन गुण स्थान, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय गुण स्थान, जिनके नाम मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र या सम्यक मिथ्यात्व, ये तीन गुण स्थान बहिरात्मा के हैं। तारतम्यता से इसके आगे के जो चौथा गुण स्थान बनेगा वह तो है जगन्य अंतरात्मा, और पांचवे से ले जाकर आगे के 7 गुण स्थान, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये मध्यम अंतरात्मा है। क्षीण उत्तम, क्षीण मोह 12वां गुण स्थान वाले जीव उत्तम अंतरात्मा है। और 13वें, 14वें और गुण स्थानातीत सिद्ध, ये तीन गुण, 2 गुण स्थान और 1 गुण स्थान तीन दशा वाले अरिहंत और सिद्ध, ये परमात्मा है। ये वाली बात को आचार्य देव ने हमें बताया कि बहिरात्मा शुरू के 3, अंतरात्मा चौथे से लेकर 12वें में, चौथे वाले जगन्य अंतरात्मा, 5वें से 11वें तक मध्यम अंतरात्मा और 12वें उत्तम अंतरात्मा। और फिर आचार्य देव ने परमात्मा की बात हम सभी से करी कि 13वें 14वें गुण स्थान वाले अयोग केवली परमात्मा, संयोग केवली परमात्मा और सिद्ध भगवान, जो गुण स्थान की इस पूरी गणना से बाहर हैं, वे परमात्मा। इस प्रकार से हम सभी ने ये तो समझ लिया था कि 3 प्रकार के आत्मा, जो आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं, उनमें 14 गुण स्थान और समस्त जीवों के प्रकार, ये सब अंतर्हित हो जाते हैं, उसमें गर्भित हो जाते हैं। फिर हम सभी ने थोड़ा प्रयास किया था इन गुण स्थानों के क्रम को समझने का और ये जानने का कि हम कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो जो बढ़ेंगे तो हमारा रूट मैप क्या होगा, हम किस पाथ से आगे बढ़ेंगे। हमने देखा पहले अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सर्वप्रथम पंचलब्धियों का आरोहण करके त्रिकरण परिणाम पूर्वक मिथ्यात्व से सम्यक्त्व गुण स्थान पर आता है। वह कौन सा सम्यक्त्व करता है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व करता है, पहले से चौथे गुण स्थान में। यदि तीव्र पुरुषार्थ करे तो बात तो बहुत आगे की भी हो सकती है, बराबर। हम तो सामान्य एक जनरल क्रम को ले रहे हैं। पहले गुण स्थान से किस गुण स्थान में आया? प्रथमोपशम सम्यक्त्व से चतुर्थ गुण स्थान में आया। क्या किया इसने? इसने दर्शन मोह के 3 टुकड़े कर दिए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। चारित्र मोह का जो बहुत वाचाल था, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, उसको भी शांत कर दिया। दर्शन मोह का किया अंतरकरण रूप उपशम,
चारित्र मोह का किया सदवस्था रूप उपशम। उपशम के दो प्रकार से उपशम किया जा सकता है जो इसने किया। ऐसा करने पर थोड़े ही काल में आचार्य देव आगे की गाथा में बताएंगे कि कली काल का ऐसा प्रभाव है कि यहाँ पर सम्यक्त्व कोई ग्रहण भी कर ले लेकिन कषायों के आवेग में वो छूट जाता है। ये कली काल का प्रभाव है, दुष्प्रभाव है। तो जिस जीव ने सम्यक्त्व ग्रहण किया प्रथमोपशम, यदि उसका छूट गया तो छूटने के कितने प्रकार बन सकते हैं कि सम्यक मिथ्यात्व नाम की मिश्र प्रकृति का उदय आएगा तो वो चौथे से तीसरे पर गिरेगा। मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आएगा तो सीधे पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में चला जाएगा। और जो यदि इन दोनों का उदय ना आए और अनंतानुबंधी में से कोई एक विषय उत्पन्न हो जाए तो वो जाकर दूसरे गुण स्थान में जा पड़ेगा और इंतजार करेगा कि कोई मिथ्यात्व की प्रकृति उसको मिथ्यात्व गुण स्थान तक ले चले। ये इस प्रकार से चौथे से तीसरे में, दूसरे में पहले में आना होता है। चौथे में बने रहने के लिए हो सकता है सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आए और उसका फिर वह सम्यक्त्व कहलाएगा क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व। और यदि इन सातों प्रकृतियों को नष्ट कर दिया जाएगा तो जो सम्यक्त्व कहलाएगा वो कहलाएगा क्षयिक सम्यक्त्व। इस प्रकार पहले से 4 गुण स्थान तक की पूरी कहानी है। चौथे से नीचे वाले चूंकि सबके एक सा मिथ्यात्व की अवस्था नहीं है, किसी के किसी प्रकृति का उदय है, किसी के किसी प्रकृति का, तो है तो अलग अलग लेकिन सब कहलाएंगे बहिरात्मा ही। क्यों? क्योंकि उनके सम्यक्त्व नहीं है। भले ही तीसरे गुण स्थान वाले को आप बोलो कि चलो मिश्र है तो अधूरा तो सम्यक्त्व है ना, कि अधूरे पूरे की बात ही नहीं है, सम्यक्त्व है, मिथ्यात्व का अभाव है कि नहीं, ये पूरी बात तो नहीं बनी, मतलब वो बहिरात्मा है, सम्यक्त्व के अभाव के कारण वो बहिरात्मा है। अब हम थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, हमारा जो मैप है हम उसको देखेंगे। हमने बहुत तत्व विचार पूर्वक क्या किया, हमने 5 लब्धि के परिणामों पर चढ़कर सम्यक्त्व प्रकट किया, लेकिन उस सम्यक्त्व में हमारे पास कोई विरति नहीं थी, हमने कोई नियम, हमने कोई संकल्प नहीं लिए थे। हाँ, हमारा अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग था, हम जिनदेव के दर्शन पूजन आदि करते थे, दया दान भक्ति में प्रवृत्त थे, हमारा अंतस्थल जिनागम के बहुत सारे सिद्धांतों की, नव देवताओं की, पंच परमेष्ठियों की सेवा में रत था। ये तो था, इतना होने पर भी हम क्या कहलाते थे? अविरति, अविरत सम्यक्त्व वाले चौथे गुण स्थान में थे। फिर हमारी विशुद्धि और बढ़ी, हमने और विचार किया और हमने सोचा क्यों ना हम अपने जीवन में और गुणों को लेकर आए। हमने धीरे धीरे इंद्रिय विषयों के जो हमें समागम मिला करता था उस पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया, लेकिन एक साथ लगाने का हम उद्यम नहीं कर पाए। हमने बोला हम क्रमिक, थोड़ा सिक्वेंशियली, सिस्टमेटिकली थोड़ा थोड़ा छोड़कर आगे बढ़ेंगे, एकदम से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमने क्रमिक अपने आत्मा के विकास के लिए धीरे धीरे अपनी शक्ति का विचार करके, सहनन का विचार करके नियम लेने शुरू किए। तो हम 5 पापों के, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों के एक देश त्याग की प्रतिज्ञा ले बैठे। हमने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के विपरीत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, इन सभी को विशेष बल दिया, इनको प्रायोरिटाइज किया। जीवन में ये प्रथम होने चाहिए, ना कि इनके विपरीत विरुद्ध पाप। हमारे जीवन में ये अहिंसादि 5 ये धर्म होने चाहिए, हिंसादि 5 पाप नहीं होने चाहिए। ऐसा करने पर हमारे प्रकट हुआ 5वां गुण स्थान। क्योंकि ये सिस्टमेटिकली था, थोड़ा सा था, तो इसका नाम दिया आंशिक। सो देश, एक देश बोलते हैं ना, और सर्वदेश, तो एक देश में से एक को हटा देते हैं, देश को रखते हैं, देश विरत। पहले तो पूरा अविरत था, अब थोड़े से इसने व्रत लिए हैं, संयम लिया है। धीरे धीरे सब कुछ ना छोड़ पाने के कारण वो हताश होकर कुछ भी नहीं छोड़ने को तैयार नहीं है। कुछ तो जितना बनेगा उतना करेंगे, जितनी हमारे भावों की भंगिमा बढ़ी हुई है, हम उसके हिसाब से तो शक्ति को विचार कर जितनी शक्ति है उतना तो करें, पूरा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, जितना होता है उतना तो करें।
देखो, नियमों को तो त्रियंश भी ले लेते हैं। मतलब सीता जी ने जिस जटायु की सेवा करी वो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक था ना। भरत का भी जो त्रिलोक मंडन हाथी था उसने भी तो नियम लिए थे अपने जीवन में, प्रासोकाहार आदि के, बराबर। तो ये नियम आदि तो जीवन में त्रियंचों के भी आ सकते हैं, लेकिन इनमें कृत्रिमता नहीं होती। बहुत विचार करके विशुद्धि के उस स्तर पर पहुंचकर अनायास ही अपने आप बड़ी सहजता से ये सारे विशुद्धि के स्तर बढ़ते हुए जीवन में ये सदाचरण के नियम वगैरह प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो एक देश हमारे जीवन का सुंदरीकरण होना शुरू हुआ, इसको बोलते हैं देश विरत गुण स्थान। सो 5 पापों से एक देश विरति जिस गुण स्थान में होती है वो कहलाता है देश विरत। इसमें क्या होता है कि एकदम सरल है, हम सिर्फ क्योंकि गुण स्थानों की परिभाषा ही ये है, मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं, बराबर। तो मोहनीय कर्म की तो 2 ही पुत्र हैं, दर्शन मोह चारित्र मोह, बराबर, और योग है 3, ठीक है, मन वचन काय। तो योगों को हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम किसको देखें, मोह को देखें। तो चौथे गुण स्थान में हम क्या करके आए, दर्शन मोह को हमने पूरा खत्म कर दिया, मतलब या तो सुला दिया या उसकी देशघाती सम्यक्त्व प्रकृति का उदय है, या हमने उसको नष्ट करके क्षायिक सम्यक्त्व ले लिया। चारित्र मोह का क्या किया था हमने कि उसमें से जो उसमें सबसे बड़ा कठोर था ना अनंतानुबंधी, उसका हमने उपशम कर दिया था, उसको हमने सुला दिया था, बराबर। अब अगले गुण स्थान को बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि गुण स्थान तो इस मोह और योग की तारतम्य रूप अवस्था है, इनके निमित्त से जीवों के परिणाम की, तो वापस मोह के किसी परिणाम में कुछ करना पड़ेगा। तो इस जीव ने अपना पुरुषार्थ किया, बाहर से बोला कि इसने व्रतों को ग्रहण किया है, कौन से, एक देश, सारे व्रतों को नहीं, आंशिक व्रतों को ग्रहण किया है, ये उसने ग्रहण किया, बराबर। लेकिन अंतरंग कर्मों की अपेक्षा से बोले तो कैसे आएंगे हम 5वें गुण स्थान में, कैसे प्रमोट होंगे कि जो 4 कषाएं थी ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संचूलन, इन 4 कषायों के नाम बहुत गजब के हैं। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं, जो अनंत संसार का अनुबंध करती है, प्रबंध करती है, कारण बनती है, वो अनंतानुबंधी है। तो मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी हमेशा रहती है, क्योंकि मिथ्यात्व ही अनंत संसार बनाने वाला है। तो जो अनंत संसार को बनाने वाली है, ऐसी अनंत, सामान्य अर्थ हम इसका देख रहे हैं, तो जो बहुत कषायों में प्रधानतम कषाय है वो अनंतानुबंधी है, ठीक है। तो जो कषाय संसार का नाश करने का प्रधान हेतु ऐसा सम्यक दर्शन उसे न होने दे, उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। संसार अनंत कब रहेगा कि यदि जीव सम्यक्त्व को ग्रहण कर ले तो जीव अर्धपुद्गल परावर्तन मैक्सिमम, सबसे अधिक से अधिक रहेगा। तो कितना रहेगा संसार में, अर्धपुद्गल परावर्तन। तो उसको हमेशा नहीं रहना पड़ेगा। क्यों नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने सम्यक्त्व को ग्रहण कर लिया है। अच्छा, तो यानी सम्यक्त्व के होने पे संसार अनंत नहीं बचता, नहीं बचता। तो फिर ऐसी कौन सी कषाय है जो सम्यक्त्व को नहीं होने देती, अनंतानुबंधी। इसको अनंतानुबंधी क्यों कहा, क्योंकि यदि सम्यक्त्व को होने दे तो अनंत संसार नहीं रहेगा ना। सम्यक्त्व को, जो कि संसार को काटने का कारण है, उसको ये नहीं होने देती, तो बिना सम्यक्त्व के हम कहां रहेंगे, संसार में रहेंगे। इस कारण से संसार की अनंतता को बनाने वाली एक पक्ष से दूसरे पक्ष से मिथ्यात्व को बनाए रखने वाली, सम्यक्त्व को ना प्रकट होने देने वाली उस कषाय को कहते हैं अनंतानुबंधी, ठीक है। तो अनंतानुबंधी गई, मतलब क्या हुआ कि अब संसार अनंत नहीं है और सम्यक्त्व प्रकट हो गया है, ठीक है। अब सेकंड स्टेज, तो चलो एक चीज को तो हमने टैकल कर लिया कि अब हमारे संसार की एक कहानी बड़ी लंबी नहीं है, विस्तृत नहीं है, अब उसका हम संक्षेपीकरण कर पाएंगे, हम उसको समेट पाएंगे थोड़े में। लेकिन मिथ्यात्व की बात तो हो गई, हमारे जीवन में व्रतों को भी तो आना चाहिए। देखो, ज्ञान आ गया, सम्यक ज्ञान आते ही, दर्शन आ गया, सम्यक दर्शन के आते ही, मिथ्यात्व के जाते ही, ये तो हो गया।
और आत्मानुभूति पूर्वक वो आंशिक चारित्र प्रकट तो हुआ, लेकिन अब वो दृष्टिगोचर है नहीं। जो व्रतों के आलंबन से दिखने वाला चारित्र है ना, जिसकी देश चारित्र और सकल चारित्र जिनागम में संज्ञा है, वो तो अभी प्रकट ही नहीं हुआ। ज्ञान प्रकट हुआ, दर्शन प्रकट हुआ, लेकिन जो व्रतों के अधीन वर्तने वाला चारित्र है वो तो प्रकट ही नहीं हुआ। तो तुरंत क्वेश्चन उठाया गया, ये चारित्र अभी तक क्यों प्रकट नहीं हुआ है? तो पता पड़ा कि चारित्र जैसे सम्यक्त्व को ना करने वाली, सम्यक्त्व को ना प्रकट होने देने वाली अनंतानुबंधी है ना, ऐसे ही चारित्र को बोलते हैं त्याग। चारित्र मतलब त्याग कर देना, मोह का, राग का, द्वेष का, विभावों का। तो वीतरागता चारित्र कहलाती। वीतरागता क्या है? राग बीत जाए, द्वेष बीत जाए, मोह बीत जाए, और उसके चलते फिर सारे संयोग भी बीत जाए, सब कुछ चला जाए, वही तो चारित्र है। बराबर। तो चारित्र मतलब एक उसका मतलब होता है त्याग, और त्याग को ही बोलते हैं प्रत्याख्यान। क्या बोलते हैं? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान पचखांड क्या बोलते हैं? ये त्याग। त्यागना मतलब प्रत्याख्यान करना। चारित्र मतलब प्रत्याख्यान। चारित्र का एक समानार्थी शब्द हम बताएंगे, पर्यायवाची शब्द बताएंगे, तो क्या है चारित्र का? प्रत्याख्यान। ठीक है, एकदम सरल है। चारित्र की प्रकटता देखो, दर्शन हमने प्रकट किया, ज्ञान भी सम्यक कर लिया। अभी जो प्रकट नहीं हो पाया है ना, वो त्याग रूप व्रतों वाला, देश व्रत और महाव्रतों के भेद से बना हुआ चारित्र, वो प्रकट नहीं हुआ है। हाँ, आत्मानुभूति वाला, स्वरूप रमणता वाला, शुद्धोपयोग वाला, वो वाला चारित्र तो प्रकट हुआ, जो त्रिकरण परिणामों के अंत समय में शुद्धात्मानुभूति प्रकट हुई, उस पर वो तो हुआ। लेकिन व्रत, वो देश संयम, सकल संयम, वो अभी प्रकट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो प्रकट? कि जैसे सम्यक्त्व को अवरुद्ध करने वाली अनंतानुबंधी थी ना, ऐसे ही चारित्र को ना प्रकट होने देने वाली अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। कौन सी कषाय है? अप्रत्याख्यानावरण। एकदम सरल है। प्रत्याख्यान मतलब चारित्र, और अप्रत्याख्यान मतलब कि जो थोड़ा सा भी चारित्र को प्रकट ना होने दे। अप्रत्याख्यानावरण मतलब, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, जिस कषाय के उदय में किंचित भी त्याग ना किया जा सके, थोड़ा सा भी त्याग ना किया जा सके, थोड़े से भी व्रतों का ग्रहण ना किया जा सके, उस कषाय को बोलते हैं अप्रत्याख्यानावरण। आ शब्द से किंचित भी हम लेंगे, बिल्कुल भी। चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी तो चली गई, लेकिन उसकी छोटी सखी अप्रत्याख्यानावरण बैठी है, और वो कषाय कहती है जब तक मैं रहूंगी तब तक तुम चारित्र बिल्कुल भी प्रकट नहीं कर पाओगे। हम बोलते थोड़ा तो कर ले, कि तुम राज करो ना, तुम आराम से युद्ध जीतने जाओ, तुम आराम से बड़े बड़े काम करो, तुम्हें जो करना है करो, दुकान चलाओ, धंधा करो, सब करो, हम नहीं रोकेंगे, तुम्हारा सम्यक्त्व कहीं नहीं जाएगा, सम्यक्त्व बना रहेगा, हम सम्यक्त्व में कोई दोष उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन चारित्र प्रकट करने की तुम बात कहो कि वो हमारे जीते जी तो नहीं हो पाएगा। यदि चारित्र को यहां आना है, उसको हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। ये किसका कहना है? अप्रत्याख्यानावरण का। हम जब जाएंगी तब चारित्र आएगा। तो ऐसे ही किसी जीव ने बहुत अभ्यास के द्वारा, बारंबार स्वरूप की, भेद ज्ञान की भावनाओं द्वारा, बारंबार अपना और शरीर का भिन्न भिन्न इनके स्वरूप का, इनकी योग्यताओं के विचार के द्वारा अपनी शक्ति को पहचान कर, अपनी लब्धि को पहचान कर, जो जीव अब निर्णय लेता है कि नहीं, अब तो चारित्र को जीवन में उपस्थित होना ही पड़ेगा, उस जीव के घबरा कर अप्रत्याख्यानावरण कषाय चली जाती है। जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय जाएगी, अगेन हम एक लेवल अपग्रेड हो जाएंगे। चौथे में बिल्कुल भी नहीं था ना चारित्र, पांचवे में तुरंत चारित्र प्रकट हुआ। कौन सा? देश चारित्र, थोड़ा सा, आंशिक,
एक देश प्रकट हुआ। ठीक है, एकदम सरल है, इसमें कुछ कठिन है ही नहीं। जैसे हम देख रहे थे तीसरा गुण स्थान कैसे आया कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आ गई तो आ गया। अच्छा, चौथा कैसे आया कि ये दर्शन मोह की 3 और चारित्र मोहिनी के साथ ये वाली प्रकृतियां शांत हो गई, 4 टोटल 7 प्रकृतियां शांत हो गई, तो चौथे पर आ गए। पांचवे पर कैसे आएंगे कि अनंतानुबंधी की जगह अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, ये 4 प्रकृतियां भी शांत हो जाएं, तो कौन सा गुण स्थान आ जाता है? 5वां, देशव्रत। लेकिन देखना, अप्रत्याख्यानावरण ने क्या बोला था? मैं बिल्कुल भी पूरा चारित्र प्रकट नहीं होने दूंगी। तो उसके जाते ही क्या प्रकट होगा? थोड़ा सा चारित्र। बिल्कुल भी की बात थी ना, बिल्कुल भी नहीं, तो हमने बोला चैलेंज एक्सेप्टेड, हम थोड़ा सा तो करके रहेंगे। तो अभी इसने क्या प्रकट किया? थोड़ा सा, एक देश चारित्र, तो ये क्या कहलाता है? देश विरत। ठीक है, अब इसने बोला नहीं, मुझे तो पूरा चारित्र चाहिए, मैं तो पूरा चारित्र लूंगा। तब अगेन अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण की एक और छोटी बहन थी, उसने बोला नहीं, वापस मेरे जीते जी तुम्हें जितना एक प्रतिमा का चाहिए, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 5, 11 प्रतिमाओं के 5वें गुण स्थान के भेद है। 5वें गुण स्थान वाले जीवों के कितने प्रकार हैं? 11 प्रकार है। उत्कृष्ट कौन है इनमें? एलक, क्षुल्लक, छुल्लिका, ये सब क्या है? 5वें गुण स्थान के उत्कृष्ट हैं। ये जीव हैं जो उसके एक्सट्रीम में जाते हैं। इन सब की कौन सी कषाय नहीं है कि अनंतानुबंधी नहीं है और अप्रत्याख्यानावरण नहीं है। फिर भी क्षुल्लक के, एलक के अभी भी खंड वस्त्रों का ये प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनके अंदर एक और जिद्दी कषाय बैठी है। उसने क्या ठाना है? प्रत्याख्यान नाम चारित्र का। देखो भैया, बात तो मेरी बड़ी बहन से ये हुई थी कि थोड़ा भी नहीं उत्पन्न करने देंगी, तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा चारित्र कर लो, और वो चुपचाप चली गई। अप्रत्याख्यानावरण गई और इसके देश चारित्र प्रकट हुआ, और उसमें भी हमने तुम्हें इतनी छूट दी कि दर्शन प्रतिमा से ले जाकर आखिरी की प्रतिमा तक तुम 11 प्रकार के वेरिएंट्स में अपने आप के चारित्र के उत्थान को, विस्तार को दे सकते हो। इतनी बढ़िया बात हो गई थी। अब तुम ये जिद करने लगे हो कि मुझे तो सकल विरति बनना है, मुझे तो सकल चारित्र चाहिए, मुझे एक देश चारित्र नहीं, सर्वदेश चारित्र चाहिए, पूर्ण चारित्र चाहिए। तो सुनो, वो तो मैं नहीं होने दूंगी। पता है क्यों? मेरा नाम ही है प्रत्याख्यान आवरण। प्रत्याख्यान नाम चारित्र, आवरण मतलब जो उसको ढके। मैं चारित्र को ही तो ढकती हूं। जो तुम पूरा प्रकट कर लोगे तो मेरे पर्दे का क्या काम रहेगा? वो पर्दा किस काम का कि जिसके होते हुए वस्तु पूरी दिखने लगे? वो तो पर्दा ही नहीं है। तो सुनो, यदि तुम्हें पूरा चारित्र चाहिए तो तुमको मुझे भी उपशमित करना होगा, मेरे ऊपर से ही तुमको गुजरना पड़ेगा। मैं रास्ते में खड़ी हूं सकल चारित्र के, और तुम्हारी आराधना पुरुषार्थ के रास्ते में मैं खड़ी हूं। मेरा उपाय पहले कर दो, फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। इस जीव ने बोला चैलेंज एक्सेप्टेड, करेंगे हम। तो अब वह जीव बहुत विशुद्ध भावनाओं के द्वारा अपने अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से इस तीसरी कषाय चौकड़ी को भी उपशमित करता है। प्रत्याख्यान आवरण चारित्र, सकल चारित्र को ना प्रकट होने की जिसने जिद ठानी थी, ऐसी उस प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ रूप कषाय को भी वो ढाक देता है, चुपचाप शांत करा देता है। और अब इसके सिर्फ बचती है एक कषाय, उसका नाम है संज्वलन। संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, संज्वलन लोभ। 5वें गुण स्थान से ये सीधा आता है 7वें गुण स्थान में। कहां आता है? 7वें। जैसे पहले से कहां आए थे? चौथे में, राइट? चौथे से आप 5वें में भी जा सकते हो या फिर 7वें में भी जा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चौथे से 6वें में और 5वें से 6वें में नहीं जाया जा सकता। ठीक है, सो 5वें से सीधे क्या आएगा?
सकल चारित्र का गुण स्थान आएगा, बाहर में निर्ग्रंथ अवस्था हो जाएगी, वस्त्रादि सब उतर जाएंगे, परिग्रह अंश मात्र भी नहीं रहेगा और ये जीव कहलाएगा नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ साधु। और इसके होंगे 28 मूल गुण, इसके होगा 5 पापों का सर्वथा त्याग, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत। अभी जो अहिंसा देशव्रत था, सत्य देशव्रत था, अब वह सब किसमें कन्वर्ट हो गए? महाव्रत में। इस गुण स्थान को क्या बोलते हैं? अप्रमत्त विरत। कैसा है कि इसने विरति कैसी ले ली है? पूरी ले ली है। क्यों ले ली है? कि इसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय भी चली गई, 3 कषाय चली गई, 1 कषाय चौकड़ी बाकी है। इसलिए हम बोलते हैं हमारे मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का भाव होता है। प्रश्न आया है, एक बार अनंतानुबंधी चली जाती है तो बाकी अपने आप होना चाहिए? नहीं, अनंतानुबंधी का जाना भी अपने आप ही होता है। हमको कषायों में कर्मों में कुछ करना ही नहीं है भैया। ये सब जो हम गणित समझ रहे हैं, ये सब ऐसा नहीं कि पहले गुणस्थान की मेहनत है फिर पका पकाया भोजन आगे मिलेगा। मेहनत बाहर में है ही नहीं, और जो अंदर की मेहनत है वो आखिरी तक चलनी है। हम बिल्कुल धोखे में ना रहें। कर्म प्रकृतियों में हमें कुछ करना ही नहीं, और जो हमें अपने में करना है वो अंतिम दम तक करना है। वो श्रेणी आरोहण तक किया जाना होगा। वो उपयोग की एकाग्रता जो हमारे अरहंत देव नासाग्र दृष्टि से जिसकी सूचना देते हैं, ऐसी उपयोग की चित स्वरूप में एकाग्रता, वो तो शुद्धोपयोग के अंतिम क्षण तक, जब तक शुद्धोपयोग का फल प्रकट नहीं हो जाता, अरिहंत सिद्धत्व प्रकट नहीं हो जाता, तब तक ये छोड़ा ही नहीं जाता। तो ऐसा नहीं कि अपन को बस पहले ही गुणस्थान की एक बार सम्यक्त्व ले लो, एकदम लाइफ सॉर्टेड है, आगे की सब कुछ बढ़िया अपने आप होता जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आगे आगे जाकर ये डिप्लोमा कोर्सेज है स्पेसिफिक, ठीक है। एक बार ग्रेजुएट हो गए वो है सम्यक दर्शन, लेकिन उससे कुछ नहीं होना, अभी स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा अलग अलग प्रकार से। आपको लगे कि भाई अभी थोड़ी इतना बजट नहीं है, इतना नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, देशव्रत कर लो, थोड़ा तो आगे बढ़ो। नहीं नहीं, हम आगे जाएंगे, हम और ज्यादा एडवांस एजुकेशन लेंगे, ठीक है, महाव्रत पर जाओ। इसके आगे कि अभी भैया वो वाली यूनिवर्सिटी इस टाइम पर है नहीं कि श्रेणी आरोहण करो, वो इस काल में होता नहीं श्रेणी आरोहण के आने का। हाँ, अभी जब सही समय आएगा हम वो भी करेंगे। तो इस प्रकार से हमको ये समझना है, कर्मों में कुछ भी नहीं करना है। हम तो ये देख रहे हैं चैतन्य आत्मा मात्र जब जिनवाणी का अभ्यास करता है, बहुत प्रशम आस्तिक संवेग अनुकंपा आदि भावनाओं से अपने हृदय को भिंगाए रखता है। अनित्य अशरण संसार, एकत्व अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा इत्यादि, फिर लोक धर्म बोधि दुर्लभ, ऐसी नाना भावनाओं को भाता है। वह जीव अपने तरफ चलता हुआ, अपने में समाता हुआ, अपने आप कर्मों में और गुण स्थानों में इतने परिवर्तन किए जाता है। क्या हुआ? 5वें में कौन सी कषाय नहीं थी, चौथे में अनंतानुबंधी गई, 5वें में आने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, तो अप्रत्याख्यानावरण गई। अप्रत्याख्यानावरण को अप्रत्याख्यानावरण क्यों बोलते हैं? एकदम सरल है। प्रत्याख्यान मतलब चारित्र, आ मतलब थोड़ा सा भी, किंचित भी। जो किंचित भी चारित्र में आवरण करे, जो चारित्र को प्रकट ही ना होने दे, वो अप्रत्याख्यानावरण है। इसके उदय में क्या होता है? इसके उदय में देखो, श्रेणिक राजा तीर्थंकर महावीर के समव शरण में जाता है और महावीर भगवान से पूछता है, गौतम गणधर से पूछता है कि हे देव, मैं इतनी आपकी भक्ति में अनुरक्त हूं और आप सभी मुझे श्रावकोत्तम बनवाने को भी तैयार हो, और मेरी ऐसी निश्चल श्रद्धा है कि मेरे क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट हुआ है, इतना होने पर भी मैं व्रतादि को क्यों लेने के मेरे परिणाम नहीं होते? मैं जीवन में व्रत को लेने के परिणामों को क्यों धारण नहीं कर पा रहा हूं? तब गौतम गणधर और तीर्थंकर देव कहते हैं, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में उद्भूत होता है, गौतम गणधर बताते हैं, क्योंकि तुमने नरकायु का बंद कर लिया, और जिसने नरकायु का बंद कर लिया वो व्रतादि करेगा तो नरक कैसे जाएगा? सो तुम्हारे अब अप्रत्याख्याना वर्ण का उदय विद्यमान है और उसके रहते हुए व्रतादि नहीं हो सकते।
तुम्हें परिणाम ही नहीं आएंगे व्रताधिक के। समझना, हम समझ जाते ना कि जो होना है सो निश्चित है, तो जो होना होगा होगा। आप समझो, हमारी आगामी भव की जिस भव में आयु बंध जाती है ना, वर्तमान में कितने रास्ते वो खत्म कर देती है। हम सभी की तिर्यंश आयु बन जाए तो हम कौन से परिणाम नहीं कर सकते, फिर चाह कर भी। हम सभी के नरकायु यदि बन जाए तो हम क्या नहीं कर पाएंगे चाह कर भी। ये नाना प्रकार का, पहले तो क्या होता है कि जैसी मति वैसी गति, जैसी आपकी बुद्धि हो आप वैसी गति बांध लेते हो। बहुत आरंभ परिग्रह में नारकत्व को बांध लोगे, मायाचारी बहुत करना आती हो, षड्यंत्र बनाना आता हो, त्रियंश बन जाओगे। यदि थोड़े सरल स्वभावी हो और ज्यादा लोभ नहीं है, मद नहीं है, तो मनुष्य बन जाओगे। और जीवन में थोड़े नियम, व्रत, तप, संयम ये करते हो, थोड़े व्रतों का ग्रहण, जीवन को उच्चाचार में लेकर आते हो, तो देव बन जाओगे। ये कैसे होगा? जैसी मति होगी वैसी गति होगी। ये कब तक है? जब तक आयु का बंध नहीं होता। एक बार जो आयु बंध गई ना अगले भव की, तो अब उल्टी हो जाएगी बात, जैसी गति वैसी मति। देखो, श्रेणिक राजा को नरक जाना है तो मरण काल में भी उनकी कैसी मति हो गई। बराबर विचार करने की योग्य बातें हैं ये। जैसी मति हो वैसी गति, रिवर्स हो जाता है। अभी तक क्या है, जब तक हमारी बुद्धि ठीक है और आयु का बंध नहीं हुआ है, हम परिणामों की इतनी संभाल रखें, क्योंकि उसके हिसाब से गति बंद होगा। एक बार जो गति बंध गई तो अब अपने आप देख लो, कोई जीव आराम से तीव्र वेदना को भी मरण काल में भोग जाता है, और कोई थोड़ी सी भी वेदना ना हो लेकिन हा हा करके रोता जाता है, बच्चों का क्या होगा, धंधे का क्या होगा, तुम देख लोगे ना, अरे उनको फोन कर देना वो मिलने नहीं आए। ये दोनों के मरण के समय, एक को तो तीव्र वेदना है और वो शांत है, आराम से सहन करता है, मतलब उसकी गति अच्छी है, उसके वो परिणाम ही नहीं हो रहे। अति संक्लेश भावते मरियो, घोर श्रब्र सागर में परियो। उसने वो संक्लेश परिणाम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसकी गति अच्छी है। जो करेगा तो बिगड़ जाएगी ना, वो बंध गई, अब नहीं हो, आप कितनी वेदना कराओ नहीं होंगे। देखो, 3 पांडव मुनिराज तो मोक्ष जा रहे हैं, 2 को तो देवत्व प्राप्त होना है ना, सर्वार्थ सिद्धि। तो देखो पीड़ा तो कितनी है, लेकिन जो आयु है, अब वे यदि संक्लेश परिणाम कर लेंगे तो काहे को जाएंगे सर्वार्थ सिद्धि में, चाहे वे सुकुमाल मुनिराज हो या नकुल सहदेव मुनिराज हो। क्या रूल अप्लाई हो जाएगा फिर? मरण काल में पता पड़ जाता है हम सभी के परिणामों से। इसलिए तो हम बार बार भावना बातें, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। गजब की बात यह है कि ये वाली भावना देहांत के समय में नहीं भाई जाती। ये वाली भावना जब देहांत का समय बहुत दूर हो तब तक की तैयारी में भाई जाती है, कि हम वर्तमान में भगवान आपका स्मरण करते हुए ऐसा अच्छा अपना अंतःस्थल पवित्र बना लें कि हमें मरण काल में आपकी स्मृति, भाई स्मृति तब करनी पड़े जब विस्मृति हो, हम भूले ही ना, हमारी परिणति ही आपमय हो जाए। तो इस प्रकार से हमें अपने ऊपर काम करना है, कर्मों पे काम नहीं करना। तो चौथे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में कैसे आएगा कि जो थोड़ा सा भी चारित्र नहीं प्रकट होने देती, ऐसी क्या नाम की, अप्रत्याख्यानावरण नाम की 4 कषायों की चौकड़ी, वो शांत हो जाए, वो चुपचाप चली जाए। जीव किस में आ जाएगा? 5वें गुण स्थान में। 5वें गुण स्थान के कितने प्रकार हैं? 11 भेद बनते हैं। ये सब किस हिसाब से जाने जाते हैं? 11 प्रतिमाओं से। किसी ने 1 प्रतिमा ली है, किसी ने 2 प्रतिमा। ये मंदिर वाली प्रतिमा नहीं, ये क्या, अंदर के संकल्प जिसने लिए हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार के नियमों में, अनुशासन में अपने को अपनी शक्ति का विचार करके बांध लिया है। जिसका उतना उतना विषयों का आलंबन छूटा है, जिसका उतना उतना संसार की पराधीनता टूट गई है, ऐसा वह जीव एक एक लेवल पर आगे बढ़ता जाता है। उनके एक एक क्रम है। बराबर, ये सब 16 कारण भावनाओं में जो तीर्थंकरत्व के करते ना, तो वहां पर पहली है दर्शन विशुद्धि। ऐसे यहाँ पर पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। तो दर्शन यानी सम्यक्त्व, रैण सार, हम यही पढ़ रहे हैं। रत्नत्रय में सार क्या है? सम्यक्त्व है।
तो वो दर्शन प्रतिमा से शुरू होता हुआ आखिरी आखिरी में सब कुछ त्याग हो जाता है, बस एक वस्त्र रह जाता है शरीर पर और घर का भी त्याग हो जाता है। अनुमति तो त्याग हो ही जाती है, उद्दिष्ट भोजन त्याग हो ही जाता है, ये सारे त्याग हो जाते हैं, बस क्या बचता है, थोड़ा एक खंड वस्त्र, एक एक वस्त्र का टुकड़ा बस। ठीक है, ये 11 प्रकार किस कषाय के सद्भाव में होते हैं? प्रत्याख्यानावरण। सद्भाव में। किस कषाय के अभाव में होता है ये? अप्रत्याख्यानावरण के चले जाने पर और प्रत्याख्यानावरण के रहने पर। अच्छा, आपको कैसे पता कि प्रत्याख्यानावरण के रहने पर वो नहीं गई? कि जो प्रत्याख्यानावरण रहती ना तो इसके शरीर पर कपड़े नहीं होते, इस यदि चली जाती ना तो इसके शरीर पर कपड़े नहीं हो सकते थे। प्रत्याख्यानावरण कषाय वो तभी जाती है जब वह सर्व संग का त्यागी हो जाए, निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करने वाला हो जाए। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के लिए वो 5वें से छलांग लगाता है 7वें गुणस्थान में। अब ये भी बड़ा गजब का है भाई, ये ऐसे तो जाएंगी नहीं कषाय, हमें बहुत स्वरूप का विचार करना होगा, बार बार अपने परिणति रस में डूबना होगा, परिणति को आत्मा में एकदम उसके रस में पागना होगा, यही तो हम करेंगे तब तो काम होगा। तो 5वें गुण स्थान वाला ही संकल्प विकल्पों से आचार्य के समक्ष जाकर, चौथे 5वें कोई भी, हम सामान्य अपन तो एक मैप बना रहे हैं, बाकी इनके गुणस्थानों के कहां से कौन से गुणस्थान पर जाया जा सकता है उसका विस्तार अलग है। फिर हम तो एक सामान्य आइडियल रूट मैप देख रहे हैं। सो चौथा या 5वां गुणस्थान वाला अपनी परिणति को तैयार जानकर आचार्य गुरु के समक्ष दीक्षा की याचना करता है। आचार्य देव नाना प्रकार से उसकी परीक्षा करके उसको योग्य जानकर दीक्षा का महादान देते हैं। अपने आप को दीक्षा रूप मुक्ति सुंदरी के रथ पर बैठा हुआ पाकर वो सर्व संग का त्यागी होकर सिद्धों को नमस्कार करता हुआ आचार्य की आज्ञा से शुद्धात्मा में लीन होने को संकल्पबद्ध होता है। सो मुनि दीक्षा के बाद पहला काम क्या होता है कि उसको जाकर आत्माराधना करनी होती है। मुनि दीक्षा लेकर पहला काम क्या है? शुद्धोपयोग में चले जाना, कि जो अब हम दीक्षा लेकर आत्मा में लीन होते हैं, अच्छा हो कि हम बाहर निकले ही ना। और ऐसा नहीं कि असंभव बात है, भरत चक्रवर्ती ने तो यही किया, केश लुंचन किया करते थे, करते करते ही बैठ गए स्वरूप में, बैठ गए, सब देखने आए भरत चक्रवर्ती की दीक्षा को, और थोड़ी देर में देव बाजे बजाते आ गए, सब बोल रहे क्या हो गया? पता पड़ा कि जिनको केश लूंच करता देखते थे, जिनको अब भी लेकर आए हैं वन में, जिन्होंने अब भी तो वस्त्र उतारे हैं, वे कैवल्य लक्ष्मी से विभूषित हो गए। क्या? तो मुनिराज पहला काम पहला तो यही करते हैं। तो वे कहां बैठते हैं? आत्मा के अनुसंधान में। जब वे बैठते हैं ना, तब वे जाकर इस देश विरत आदि या अविरत दशा से छलांग मारते हैं, शुद्धोपयोग में आएंगे। शुद्धोपयोग में उनके कोई प्रमाद नहीं है, उनकी क्या है? अप्रमत्त दशा है। तो सीधे किस में आएंगे? 5वें से या चौथे से 7वें में। पहले कौन सा? पहले से भी आ सकते हैं, ठीक है, पहले से भी 7वें में, पहले से चौथे में, पहले से 5वें में, पहले से 7वें में, चौथे से 7वें में, 5वें से 7वें में, ये सारे क्रम है। वो हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे अभी। तो क्या करेंगे वे? सीधे 6वें में नहीं आएंगे। 6वें नहीं, उन्होंने कपड़े उतार लिए हैं तो अब तो वे 6वें गुणस्थान वाले हो गए ना, ऐसे नहीं होगा। 6वां गुणस्थान और 7वें गुणस्थान की क्या कंडीशन है कि चारित्र सकल है ना, उसको रोकने वाला कौन है? प्रत्याख्यानावरण कषाय। जब तक वो खड़ी है तब तक तुम कपड़े पहनो या ना पहनो, चारित्र तो नहीं है, क्योंकि उसने सौगंध खा रखी है, जब तक मैं जीवित हूं चारित्र पूरा नहीं होने दूंगी। तुम 11 प्रतिमाओं तक का कर लो, कौन रोकता है? पूर्ण नहीं होगा, एक देश रहेगा। तो मुनिराज ने आचार्य के समक्ष दीक्षा भी ले ली है, लेकिन वे सर्वप्रथम शुद्धोपयोग के उस विमान में बैठकर 7वें गुणस्थान की सैर करेंगे, और फिर 7वें में उपयोग टूटने पर वे अब आएंगे 6वें में। 7वें में आकर 6वें में, अब 6वें में आकर डर नहीं रहेगा कोई कि वापस प्रत्याख्यानावरण एक्टिवेट तो नहीं हो जाएगी। प्रत्याख्यानावरण एक्टिवेट 6वें 7वें में नहीं होती। कब नहीं होती? जब मुनिराज 7वें में शुद्धोपयोग की गरिमा में आनंद में नहाते हो
और छठवें में 28 मूल गुणों के अखंडित पालन में अत्यंत निष्प्रमादी वर्तते हुए, अत्यंत सावधान वर्तते हुए है। तो देखो नाम ऐसा है प्रमत्त और अप्रमत्त। लगता है कि 7वें गुण स्थान वाले अप्रमादी हैं और 6वें गुण स्थान वाले प्रमादी हैं, लेकिन आप यदि लोक जनों से पूछोगे तो ये बोलेंगे भैया 7वें गुण स्थान वाले प्रमादी हैं, आंख बंद करके जंगल में बैठे हैं। 6वें गुण स्थान वाले काम कर रहे हैं, ये उद्यमशील हैं, ये कर। आप बताओ मेहनत कौन कर रहा है, 7वें वाले के 6वें वाले? जो मुनिराज ध्यान में गुफा के अंदर पेड़ के नीचे बैठे हैं, वे कुछ मेहनत करते हैं क्या आराम करते हैं? क्या आराम करते हैं। जो मुनिराज चल रहे हैं, गमन कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, ग्रंथ रचना कर रहे हैं, आहार ले रहे हैं, तत्वोपदेश दे रहे हैं, वे मुनिराज काम करते हैं कि आराम करते हैं? काम करते हैं। तो प्रमादी कौन हुआ? 7वें वाला के 6वें वाला? कि भाई यही तो बात है, जैन दर्शन आत्मा का दर्शन है, तो प्रमाद का मतलब आत्मा में प्रमादी, और अप्रमाद का मतलब आत्मा में अप्रमादी। और प्रमाद मतलब वैसा नहीं कि सोया जा रहा है, प्रमाद मतलब उपयोग जब आत्मा में ना हो तो आत्मा से बाहर है। अब कहीं भी हो, वो आत्मा में ना होने से प्रमत्त कहलाता है, प्रमाद में आ गया। और आत्मा में चला जाए तो जागृत हो जाता है, अप्रमत्त। तो देखो 7वें और 6वें गुण स्थान के नाम कितने अच्छे हैं। जब उसने देश विरत से या अविरत दशा से ये ठाना कि मैं सकल व्रतों को धारण करूंगा, बाहर में उसने उस संकल्प को पूरा करने आचार्य के समक्ष दीक्षा भी ली। अब वह क्या करेगा? वह शुद्धोपयोग की गुफा में बैठेगा और सीधे जाकर प्रत्याख्यानवर्ण कषाय को नष्ट कर देगा, मतलब उसको ढक देगा, चुपचाप बिठा देगा। उसके कौन सा गुण स्थान प्रकट होगा 5वें के बाद या चौथे के बाद या पहले के बाद? 7वां। 7वें में यदि ज्यादा देर रहेगा तो ये श्रेणी आरोहण करने लगेगा, लेकिन 7वें में आकर एक बार 6वें में आते ही हैं, तो 7वें से आकर कहां पर आए? 6वें में। तो 7वें में अप्रमत, क्योंकि ध्यान लगाकर बैठे थे, स्वरूप में बैठे थे, तो अप्रमत। और विरत क्यों? क्योंकि सकल वृत्ति हो गए, अभी देश वृत्ति थे। क्यों सकल वृत्ति हो गए? कि प्रत्याख्यानावरण चली गई, अब कुछ बचा ही नहीं, तो पूरा विरत दशा हो गई। तो अप्रमत विरत। और जैसे ही शुद्धोपयोग से बाहर आए, 7वें से 6वें गुण स्थान में आए, प्रमत्त विरत हो गए। प्रमत्त मतलब अब स्वरूप से शुद्धोपयोग से बाहर आए हैं, प्रमादी नहीं है, अत्यंत। षटकाय जीव न हननते सब विधि दरव हिंसा टरी, रागादि भाव अभावते हिंसा न भावित अवतरी। भाई क्या करते हैं वो मुनिराज? द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, इन दोनों के त्याग में अत्यंत सावधान है। रात्रि में भी जब सोते हैं ना, भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन। चर्चा संग्रह में बताया मुनिराज के सोने का विधान। रात में तो चलते नहीं, जंगलों में अंधेरा हो जाता है, तो शाम को जहां पर वे सामायिक के लिए बैठेंगे, वहीं पर अंधेरे होने से पहले आसपास की भूमि का परिमार्जन कर लेंगे, देखेंगे कोई जीव तो नहीं है, उसके बाद कोई लाइट्स तो लगी नहीं है, अंधेरा हो जाएगा, ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं, जीवों को हम देख पाए। टॉर्च तो लेके नहीं रखते मुनिराज, रहना जंगल में है, तो अब जहां बैठे हैं वहीं बैठेंगे, रात्रि को अंधेरा है। अब रात्रि में जब बहुत आत्माराधना करके, स्वरूप का विचार करके, जिनागम के तत्वों का विचार करके, द्वादशांग के अमृत का तत्व का विचार करके रात्रि में लगे कि अब सोने का समय है, अब शयन किया जाना चाहिए, तो कुछ काल के लिए रात्रि के अंतिम प्रहर में वे लेटने के लिए जाएंगे। तो वे क्या करते हैं? पहला अंधेरा है, दिखेगा तो कुछ नहीं, तो जहां पर पहले भूमि शोध ली गई थी उसको ही अब वापस शोधेंगे कि इस बीच कोई आ गया हो। तो जितने क्षेत्र में लेटना है उतने में उसी करवट पर लेटेंगे, और अब सोते समय भी इतनी जागृति रखेंगे कि करवट नहीं बदलेंगे। क्यों? कि देखो अभी तो हमने परिमार्जन किया है, कोई जीव चलता हुआ आ गया वहां पर और हमने करवट बदली और वो करवट के तले मरण को प्राप्त हुआ, तो कैसे होगा? तो इसलिए मुनिराज बहुत कम निद्रा, एक रात्रि के कुछ प्रहर के लिए वे एक ही करवट पर लेते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? सो वे तो बहुत सोते हुए भी जागृत हैं, वे मुनिराज। इस कारण प्रमत्त विरत में भी उनकी जागृति तो बहुत है, गाफिल तो हम हैं,
प्रमादी तो हम हैं, सोए हुए हम हैं, लेकिन आत्मा के बाद शुद्धोपयोग की अपेक्षा वे वहां पर उधर पर प्रमत्त विरत में शुद्धोपयोग से बाहर आए हैं। इस प्रकार छठवां सातवां और अब लंबे काल तक छठवें सातवें गुण स्थान पर झूले के जैसे आचार्य झूलते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं, ऐसी उनकी गजब की परिणति होती है। सातवें गुण स्थान में अनंतानुबंधी चली जाती है, दबी रहती है। इसका उत्तर वही है, यदि क्षयिक सम्यक तो चौथे में ही चली गई, और यदि क्षयोपशमिक है तो अभी सत्ता में तो है। ठीक है, जब तक क्षय नहीं किया जाएगा तब तक तो रहेगी, वापस एक्टिवेट हो जाएगी। सातवें से छठवें से कोई गिरकर पहले में आ जाए तो वापस अनंतानुबंधी एक्टिवेटेड है। जब तक क्षय नहीं किया जाएगा तब तक सब सत्ता में है। उनके उपशम का प्रकार अलग अलग होगा, पर वे सत्ता में रहती हैं। ना सिर्फ अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण भी और प्रत्याख्यानावरण भी, ये सब रहती हैं। इनके कब कब कौन सी कषाय नष्ट होगी, वो श्रेणी आरोहण के समय, वो उसके अलग अलग फिर पायदान है, अलग अलग भूमिकाएं हैं जो कर्म शास्त्रों में व्यवस्थित बतलाई गई हैं। हम तो यहाँ पर मात्र एक क्रम समझ रहे हैं, और हम आज अभी तक इस चर्चा पर आ पाए हैं कि इस जीव ने कहा तो पहला मिथ्यात्व गुण स्थान, वहां से शुरू करके वो अब बीच रास्ते पर मुनि दशा को आ गया है। तो पांचवें गुण स्थान तक गृहस्थ दशा है, और छठवें से मुनि दशा शुरू हो जाती है। लेकिन छठवें पर सीधी एंट्री नहीं है, छठवें पर आने के लिए सातवें से होकर नीचे आना पड़ेगा। सो बिना शुद्धोपयोगी हुए कोई छठवें पर निर्ग्रंथ मुनिराज कैसे होगा, ये संभावना बनती नहीं टेक्निकलिटी में। टेक्निकली हमारे पास क्या है, शुद्धोपयोगी मुनिराज है कि नहीं, हम कैसे जानेंगे कि आप नहीं जान पाएंगे। तो क्या है कि तो छठवें का क्वालिफिकेशन तो है हमारे पास, शुद्धोपयोग का टेस्ट नहीं है, तो शुभोपयोग का टेस्ट तो है मुनिराज के छठवें 28 मूल गुणों का अखंडित पालन होना चाहिए। इसके लिए पूरे मुनिराजों ने आचार्य शास्त्रों में योग्य वर्णन किया है, जिसका यथा योग्य ज्ञान हम सभी ने समय समय पर लिया ही है। अब आगे की क्या स्थिति बनती है और क्या गुण स्थानोक्रम होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी चिंता नहीं। परम उपकारी जिन वाणी सहज ज्ञायक बताया है, हुआ निर्भार अंतर में सहज आनंद छाया है। अहो परिपूर्ण ज्ञाता रूप प्रभु अक्षय विभव मैं हूँ, सहज ही तृप्ति निज में ही, न बाहर कुछ सुहाया है। उलझ कर दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा बोता, ज्ञान आनंदमय अमृत धर्म मानो पिलाया है। नहीं अब लोक की चिंता, नहीं है और मैं भय किंचित, ध्येय निष्काम ध्रुव ज्ञायक, अहो दृष्टि में आया है। मिटी भ्रांति मिली शांति, सहज मैं जाना, सार वितरागता पाकर शीश सविनय नवाया है। परम उपकारी जिन वाणी सहज ज्ञायक बताया है। पुत्रवन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो।
शासनायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो।